प्रणाम देवी और सज्जनों। 12 जनवरी तत्वचिंतक स्वामी विवेकानंद जयंती। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। अंग्रेजों के वर्चस्व के दौरान भारत भूमि और हिंदू धर्म के उद्धार के लिए अहिर्निश चिंता करने वाले और तन मन धन और प्राण को इसी उद्धार कार्य में अर्पण करने वाले कुछ नवरत्न भारत में हुए। उनमें से एक दैदीप्यमान रत्न है स्वामी विवेकानंद। धर्म प्रवर्तक, तत्वचिंतक, विचारवंत, वेदांतवादी, राष्ट्र संत आदि विविध नातों से विवेकानंद जी का नाम विश्व में प्रसिद्ध है। ऐन तारुण्य में संन्यास आश्रम की दीक्षा लेकर हिंदू धर्म के प्रसारक बन गए। तेजस्वी और ध्येयवादी व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद। उनकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय युवक दिन मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत भूमि और हिंदू धर्म की हुई दुर्दशा को रोकने के लिए आज भी स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचारों की जरूरत है। गांधी जी कहते थे, विवेकानंद वाङ्मय विचार के वाचन के बाद मेरी 1000 गुना देशभक्ति बढ़ गई। नेताजी सुभाष चंद्र कहते थे, अगर आज विवेकानंद जी होते तो मैं उनकी गुरुस्थानी स्थापना करता। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि विवेकानंद जी अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय साधने वाले एक महापुरुष थे। वीदा सावरकर और जमशेदजी टाटा जैसे अनेक महापुरुषों ने विवेकानंद के जीवन और विचारों से प्रेरणा ली। योद्धा, सन्यासी और करोड़ों युवकों के स्फूर्ति स्थान है स्वामी विवेकानंद जी। सकारात्मक विचारों में प्रचंड सामर्थ्य होता है। सकारात्मक विचारों से ही जीवन को नंदनवन बनाया जा सकता है। लेकिन केवल सकारात्मक विचार ही उपयोगी नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपनी ध्येय की निश्चिति भी करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक ही ध्येय निश्चित करने वाला व्यक्ति ही 100 गलतियां करता है। तात्पर्य यह है कि ध्येय से ही हमारे जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन ध्येय की चयन भी महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के जीवन वाङ्मय से हमें उच्च ध्येय मार्ग के लिए दिशा मिलती है। प्राचीन भारत ग्रंथों का अध्ययन करके नहीं रुके। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत को पैदल घूमकर अनुभव किया। अंत में स्वामी देश के दक्षिण टोक कन्याकुमारी पर पहुंचे। वहां श्रीपाद शिला पर, जहां देवी पार्वती ने कैलाश के शिव शंकर के लिए एक पैर पर तपश्चर्या की, वहां 25, 26 और 27 दिसंबर 1992 को उन्होंने 3 दिन और 3 रात्र ध्यान किया। यह पहला सन्यासी था जिसने अपने व्यक्तिगत मोक्ष या मुक्ति के लिए साधना नहीं की। भारत को फिर से उसका गत वैभव कैसे मिले, ये उनके ध्यान का केंद्र बिंदु था। एक समय में वैभवशाली रहे इस देश के भग्न अवशेष उन्होंने अपने भ्रमण काल में देखे थे। पाश्चात्य देशों के लोगों को जब कपड़े पहनने की भी बुद्धि नहीं थी, तब इस देश में एक प्रगल्भ संस्कृति नांद रही थी। यह भी उन्हें पता था, लेकिन आज भारत गुलामी में था। भारत का स्वाभिमान ब्रिटिशों ने पैरों के नीचे कुचला था। गरीबी और लाचारी को यहाँ के लोगों ने अपनाया था। जाति भेद और अस्पृश्यता जैसी घातक रूढ़ियों ने यहाँ उच्छाद मचाया था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद साक्षात घनीभूत देशभक्ति है। उनका युवा पीढ़ी पर प्रगाढ़ विश्वास था। भारत के पुनरुत्थान के कार्य के लिए युवक ही आगे आएंगे, ऐसा उनका विश्वास था। देशभक्ति के मूर्तिमंत प्रतीक स्वामी विवेकानंद केवल भारत के लिए ही प्रेरक नहीं है,
विश्व में सुख शांति के लिए उनके द्वारा किया गया मार्गदर्शन लाखों गुना मूल्यवान है और सारे विश्व को स्वामी विवेकानंद जी का संदेश समझना आवश्यक है, अन्यथा बड़ी धांधली होगी। 2 वर्ष पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत ने पिछले 10,000 वर्षों से किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन विश्व को शांति और बलशाली का मार्ग दिखाना है तो भारत को बलशाली बनना ही पड़ेगा। आप विद्यार्थी हो या शिक्षक, किसान हो या सैनिक, अधिकारी हो या सिपाही, आप कोई भी हो, आपका सर्वोच्च ध्येय भारत के पुनरुत्थान के कार्य में योगदान देना ही होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शब्द में कहे तो आगामी काल में ये राष्ट्र आपका दैवत बने। एक बार ध्येय तय हो तो कार्य करने की दिशा स्वतः ही तय हो जाती है। संगठित कार्य में सहभागी होने से हमारे व्यक्तित्व विकास की बढ़ती होती है। विवेकानंद के शब्दों में करने लगो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम में कितना प्रचंड सामर्थ्य है। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए शक्तिदायक विचारों की साथ आवश्यक है। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ हावड़ा में उनका देहांत हो गया। चलो हम सब मिलके विवेकानंद जी को आदरांजलि और श्रद्धांजलि दे। तो सज्जनों, चलो मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और भी ऐसे ही नवनावीन्यपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।